नमस्कार, आप देख रहे हैं टिन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर थाना के बिलवार गांव से एक अज्ञात युवती का कटा हुआ सर बरामद, शरीर की खोज में जुटी पुलिस। राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर यादव को जिला पदाधिकारी ने किया बर्खास्त। पंडौल थाना के नाहर भगवतीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मधवापुर पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर पेटियागाछी के पास 45 बोतल शराब की जब्त, मोटरसाइकिल बरामद, तस्कर फरार। बाबूबरही थाना पुलिस ने क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से शराब तस्कर व शराब पियक्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी मेघदूतम सभागार में सबकी योजना सबका विकास के लिए मुखिया, उप मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। मधुबनी नगर थाना अध्यक्ष राजा की मौजूदगी में विभिन्न कांडों से जब्त शराब का हुआ विनिष्टीकरण। भेजा थाना पुलिस ने महपतिया पंचायत के कोरियाधात में हत्याकांड के 5 फरार आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन की जयनगर शाखा ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना, 7 सूत्री मांगों को लेकर किया आवाज बुलंद। बिस्फी में पतौना पुलिस ने परसौनी गांव से 16 बोतल नेपाली शराब की बरामद, तस्कर फरार। जयनगर के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला में भूमिहीन परिवारों ने अंचलाधिकारी को दिया आवेदन। खजौली के चतरा गबरौरा दक्षिण पंचायत में नवाह यज्ञ को लेकर 551 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। और कैट द्वारा आयोजित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2022 की प्रवेश परीक्षा में अरेर के करही गांव के सत्य प्रकाश ने देश भर में लहराया परचम। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां बिलवार गांव में एक अज्ञात युवती का कटा हुआ सर बरामद किया गया है। इस कटे हुए सिर की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं धर की खोज में पुलिस जुटी है। दूर दूर तक खोज किया गया है, लेकिन बाकी के शरीर का कोई अता पता नहीं है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने बताया है कि यह कटा हुआ सिर तकरीबन 5 से 6 दिन पुराना है। बहरहाल उसे कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सबकी शिनाख्त व मामले की तफ्तीश में जुट गई है। राजनगर थाना अंतर्गत बिलवार गांव में कटा हुआ सर बरामद किया गया है, वहीं शरीर का कोई पता नहीं है। पुलिस द्वारा सर कटी धर से अलग सर को अपने कब्जे में लेकर धर का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के बिलवार गांव में गुरुवार की दोपहर स्थानीय लोगों के द्वारा सुनसान जगह पर स्थित निर्माणाधीन मकान के परिसर में अज्ञात युवती की सरकटी धर से अलग सर मिली, जिसके बाद सरकटी हुई की जानकारी पूरे इलाके में सनसनी की तरफ फैल गई। वहीं कटे हुए सर की जानकारी राजनगर थाना को दी गई। सूचना पाते ही राजनगर थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद घटनास्थल पर लगी भीड़ को साइड किया और वहां पर पड़े युवती का कटा हुआ सर को बरामद किया और वहां पर मौजूद आसपास के लोगों से उसके धर से अलग सर के बारे में पहचान कराई, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने युवती के सिर को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर कटे हुए सर को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस के द्वारा धर से अलग सर के एक भाग को ढूंढने के लिए आसपास के इलाकों में छानबीन की जा रही है। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया में यह कटा हुआ सर 5 से 6 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। बहरहाल इन सभी बिंदुओं पर से पर्दा उठाने के लिए पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर यादव को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही बिहार सरकार सेवा नियमावली 2005 के तहत सेवा पुस्तिका में ल्याल स्याही लगाने का भी निर्देश दिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर यादव को बर्खास्त कर दिया है। बिहार सरकार सेवा नियमावली 2005 में निहित प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही सेवा पुस्तक में ल्याल स्याही से इसे अंकित करने का भी डीएम ने निर्देश दिया है। बर्खास्त राजस्व कर्मचारी चंद्रशेखर यादव 2021 में मधेपुर के राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में वे पंडौल अंचल में पदस्थापित हैं। दरभंगा के बहेड़ा हावीडीह निवासी राजस्व कर्मचारी पर 6 नवंबर 2021 को संध्या 7 बजे एक निम्न वर्गीय लिपिक साकेत कुमार सिंह के साथ मधेपुर सीओ के आवास पर शराब जैसी बोतल गिफ्ट में पहुंचाने का आरोप लगा था। सीओ की शिकायत पर तत्काल मधेपुर के थानाध्यक्ष ने राजस्व कर्मचारी के आवास पर रेड की। सरकारी आवास से शराब भी पुलिस ने बरामद की थी। पुलिस ने तत्काल साकेत के साथ चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 15 नवंबर 2021 को न्यायालय से जमानत मिलने के बाद 16 नवंबर 2021 को उन्होंने अंचल में योगदान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल थाना क्षेत्र के नाहर भगवतीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में भयंकर मारपीट होने की घटना सामने आई है। इस मामले में एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मधुबनी के सदर अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी जिला के पंडौल थाना क्षेत्र के नाहर भगवतीपुर में बुधवार की सुबह जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। यह घटना जमीनी विवाद को लेकर नाहर भगवतीपुर गांव में हुई। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के 5-7 की संख्या में पुरुष और महिला लाठी डंडा लेकर घायल के ऊपर हमला कर दिया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद घटनास्थल पर आसपास के लोग जुट गए। वहीं घायल के परिजन अचेत अवस्था में ही तीनों घायलों को उठाकर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल लेकर आए, जहां एक व्यक्ति को सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल है। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में तीनों घायलों की पहचान नाहर भगवतीपुर निवासी एमडी जाहिद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रिजवान के रूप में की गई है। घायलों के परिजनों की तरफ से अभी तक इस घटना के संबंध में पंडौल थाना को लिखित रूप से आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं मारपीट की घटना में घायल मोहम्मद रिजवान ने बताया कि इस जमीनी विवाद को लेकर वह अपने चाचा से बात कर रहा था। उसी दरमियान पीछे से घर के पड़ोसी पुरुष और महिला समेत लाठी डंडा से उसके ऊपर और उसके चाचा और पिता के ऊपर प्रहार कर दिया। जब तक तीनों कुछ समझ पाते तब तक उन लोगों ने लाठी डंडा से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर थाना की पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर पेठियागाछी के समीप कार्रवाई करते हुए 45 बोतल शराब बरामद किया है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त की है। हालांकि इस मामले में तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। भारत नेपाल सीमा पर पेठियागाछी के पास सुरक्षा बलों ने 45 बोतल शराब जब्त कर लिया, लेकिन उसे बाजार की ओर ले जा रहा धंधेबाज को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। बाइक सवार आरोपी पकड़े जाने से पहले वहां से भाग निकला। इस मामले की बाइक और उस पर लदी शराब की खेप जब्त कर ली गई। जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस सब इंस्पेक्टर आरएन प्रसाद ने गुरुवार को की। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गश्ती के दौरान की, जहां एक मामला शराब पीने से है तो वहीं दूसरा मामला शराब बेचने से संबंधित है। बाबूबरी थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसकी पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि बुधवार शाम में एसआई सुरेश पासवान दल बल के साथ संध्या गश्ती पर थे। गश्ती के दौरान बेला देवड़ा गांव से एक शराबी को शराब के नशे में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान शराब बेचने वाले की जानकारी मिली। निशानदेही पर भूपट्टी गैस गोदाम के पास छापेमारी किया गया, जहां एक शराब कारोबारी को दबोचा गया। दबोचे गए कारोबारी के पास से 9 लीटर नेपाली देसी शराब बरामद हुई। पीने वाले की पहचान बेला देवड़ा गांव के रमेश कुमार तथा बेचने वाले की पहचान लदनिया थाना के बेलाही गांव के राजेश्वर महतो के रूप में हुई है।
दोनों अभियुक्त को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें।
सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम सभागार में सबकी योजना सबका विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यतः सभी मुखिया, उप मुखिया व पंचायत सचिव मौजूद रहे। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में सतत विकास लक्ष्य के थीम 1, 2 व 7 के अंतर्गत मुखिया, उप मुखिया व सभी पंचायत सचिवों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। मुखिया, उप मुखिया व पंचायत सचिवों को SDGs के तहत गैर आवासीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज विभाग के जिला समन्वयक आफ्ताब आलम ने सतत विकास लक्ष्य के तहत उत्पत्ति, महत्व व उद्देश्य, गरीबी मुक्त व आजीविका उन्नत गांव के थीम की जानकारी दी। साथ ही लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में भाग लेने के लिए विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिला समन्वयक ने कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों में सतत विकास लक्ष्य के तहत थीम 1, 2 व 7 के अंतर्गत कार्य किए जाने हैं, जिसकी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी से भी सभी को अपडेट रहने की जरूरत है, तभी कुशलतापूर्वक योजनाओं को धरातल में उतारने में सफल हो सकेंगे। प्रशिक्षण में सरकार के द्वारा तय किए गए सतत विकास लक्ष्य के मांगों को केंद्र बिंदु में रखकर योजना तैयार करने की जानकारी दी गई। मौके पर मुखिया राजेंद्र मिश्र, राम संजीवन यादव, सुनील कुमार, सुष्मिता कुमारी, मंजू देवी, अवध किशोर झा, कमलदेव पासवान, रीझन ठाकुर, सुलेखा देवी व पंचायत सचिव राम स्वार्थ ठाकुर सहित अन्य मुखिया, उप मुखिया व पंचायत सचिव भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना अध्यक्ष राजा की देखरेख में अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद की उपस्थिति में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान नगर थाना के विभिन्न कांडों से जब्त किए गए शराब विनिष्ट किए गए। मधुबनी नगर थाना पर मजिस्ट्रेट के रूप में रहकर अंचलाधिकारी राम प्रवेश प्रसाद की देखरेख में नगर थाना अध्यक्ष राजा की मौजूदगी में नगर थाना द्वारा कई कांडों से बरामद शराब का विनिष्टीकरण किया गया।
इस मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि 131 लीटर शराब की बोतल देसी तो वहीं 708 विदेशी शराब की बोतल को बुलडोजर के द्वारा गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब बनाने वाले और बेचने वाले की धरपकड़ काफी जोर शोर से जारी है। शराब बेचने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। नगर थाना अपराध के देखरेख में शराब निष्ठीकरण किया जा रहा है। कितने बोतल का किया जाए, सब जानकारी दीजिए। आज नगर थाना में 131.610 ml ये देसी शराब है और 708.550 ये विदेशी शराब है, जिसका निष्ठीकरण किया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने महपतिया पंचायत में 5 आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की है। गौरतलब है कि महपतिया पंचायत के कोरियाघाट गांव में हत्याकांड के फरार 5 आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की गई है। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत अंतर्गत कोरियाघाट में हत्याकांड के 5 फरार आरोपियों के घर पुलिस ने कुर्की की। घर में लगे किवाड़ चौखट जब्त किया। एक लंबे समय के बाद पुलिस इस मामले में एक्शन में आई है। जानकारी के मुताबिक 2021 में कोरियाघाट गांव में सड़क मापी के दौरान मारपीट के बाद मामला तूल पकड़ लिया। उसके बाद गोली चलने लगी और इससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। तब मृतक के परिजन ने भेजा थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस कांड में 5 आरोपी रमेश, महेश, श्याम, देवन व कुशेश्वर यादव सभी फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी हुआ, जिस पर भेजा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार वशिष्ठ कापर, एएसआई उमेश पांडे समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिस बल पहुंचकर कार्रवाई की। तोड़ लिया तुम? तोड़ेंगे घर आधा पे उसका आधा से छोड़ेंगे तो देख लीजिए बराबर आएंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन जयनगर की शाखा द्वारा प्रखंड से अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान 7 सूत्री मांगों को लेकर सभी ने अपनी आवाज बुलंद की। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन की जयनगर शाखा के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। प्रखंड अध्यक्ष कॉमरेड उमाशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित धरना स्थल पर संबोधित करते हुए वक्ताओं ने 7 सूत्री मांगों की मांग करते हुए कहा कि अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत आदेश पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। प्रखंड के डोडवार पंचायत के दर्जनों बाढ़ से प्रभावित भूमिहीन परिवार जिस जमीन पर बसे हैं, उन भूमिहीन परिवारों को जल्द से जल्द वासगीत पर्चा मुहैया कराई जानी चाहिए। बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 2 बाबा पोखर स्थित दीप नारायण कॉलोनी में बसे दर्जनों परिवारों को वर्षों बाद भी अंचल कार्यालय के द्वारा बासगीत पर्चा अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। उन्हें बासगीत पर्चा अविलंब मुहैया कराई जाए। वक्ताओं ने कहा कि कमला नदी में 6 माह पूर्व स्नान करने के दौरान राजकुमार शाह का पुत्र सूरज शाह की डूबने से मौत से संबंधित रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा जमा नहीं किया गया। पीड़ित परिवार के द्वारा रिश्वत की राशि नहीं दिए जाने को लेकर जांच रिपोर्ट को रोका गया है, जिस कारण पीड़ित परिवार सरकारी लाभ से अब तक वंचित है। जयनगर अंचल कार्यालय पर अवैध व्यक्ति का आना जाना पर रोक लगाने एवं कार्यालय में व्याप्त घुसखोरी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। दाखिल खारिज करने में विलंब और रद्द व्यवस्था को बंद करना चाहिए। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में खाद बीज में विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक उगाही पर रोक लगाई जाए तथा खाद की कालाबाजारी बंद कराई जानी चाहिए। सभा को बिहार राज्य किसान सभा के जिलाध्यक्ष कॉमरेड रामजी यादव, माकपा प्रखंड सचिव कॉमरेड कुमार राणा प्रताप सिंह, बिहार राज्य किसान सभा अंचल अध्यक्ष कॉमरेड शशिभूषण प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे, जहां दर्जनों की संख्या में लोगों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। गोबराही गांव में पोखर किनार पर बसे हुए भूमिहीन व्यक्ति को अंचलाधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया खाली करने के लिए। तत्काल उसको रोक लगाते हुए इन लोगों को पर्चा मुहैया कराया जाए, जिससे घर उजड़ने से बचे।
अपना परिचय। शंकर प्रसाद, खेतिहर मजदूर यूनियन जयनगर अध्यक्ष। आज बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा 7 सूत्री मांग को लेकर धरना कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य मांग है कि जयनगर अंचल के दोड़बार पंचायत के गोबराही गांव में सीओ के द्वारा 1 महीना पूर्व एक नोटिस धारा 133 के तहत पोखर भिंडा पर बसे लोगों को उजाड़ने के लिए दिया गया, जबकि वह 100% भूमिहीन है। बिहार सरकार का भी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी को उजाड़ने से पहले उनकी बसाने की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ ये लोग 1 महीना पूर्व वासगित पर्चा के लिए कई बार आवेदन दिए, आज तक अंचलाधिकारी के द्वारा वासगित पर्चा निर्गत नहीं किया गया, बल्कि उजाड़ने की नोटिस दी गई। हम लोगों का मांग है उन लोगों को उजाड़ा नहीं जाए, तत्काल उस आदेश पर रोक लगाया जाए और उन तमाम भूमिहीन परिवारों को उजाड़ने से पहले बसाने के लिए कहीं जगह उपलब्ध कराया जाए या उसी जगह पर उनको वासगित पर्चा दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। दूसरा सवाल है हमारा कि आज जो खाद बीज का सवाल है, किसान गेहूं बुनाई की है और पटवन चल रहा है, उस पर यूरिया खाद देना है। यूरिया खाद के लिए बिहार राज्य किसान सभा, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन लगातार लड़ाई लड़ रही है। सरकारी दाम है 266 रुपया, लेकिन 266 रुपया में खाद उपलब्ध नहीं है। उसके बदले 600 रुपया में दुकानदारों के द्वारा दिया जा रहा है। दुकानदारों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे प्रशासनिक पदाधिकारी को कमीशन दिया जा रहा है, मुझे होलसेलर के द्वारा महंगा रेट में दिया जा रहा है, मुझे भाड़ा लग रहा है, हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। हमारा मांग है कि सरकारी दाम पर खाद उपलब्ध हो, किसानों को कैश मेमो दे, अन्यथा प्रशासन की मिलीभगत नहीं है, उन तमाम दुकानदारों पर कार्यक्रम करे। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना है। शशि भूषण प्रसाद, जिला सचिव, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन मधुबनी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिस्फी प्रखंड के परसौनी गांव से पतौना ओपी पुलिस ने 16 बोतल नेपाली शराब बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ औसी ओपी की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पतौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी राजगीर सहनी के घर के पीछे से 16 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया है। मौके से शराब धंधेबाज फरार बताए जा रहे हैं। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि बरामद किए गए शराब को जब्त कर शराब धंधेबाज राजगीर सहनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि फरार शराब धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ औसी ओपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओपी क्षेत्र के खैरीबाका गांव से एक पियक्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया नशेरी खैरीबाका गांव निवासी अब्दुल कादिर बताया गया है। वह नशे की हाल में शोर शराबा कर रहा था। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नशेरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बिल्ही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला में पिछले 50 वर्षों से बसे दर्जनों गरीब भूमिहीन परिवारों के खिलाफ जारी नोटिस को लेकर सदस्यों ने अंचलाधिकारी को एक आवेदन सौंपा है। जयनगर प्रखंड अंतर्गत बिल्ही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला में करीब 50 वर्षों से गुजर बसर कर रहे भूमिहीन परिवारों को कमला नहर अवर प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा दर्जनों बसे लोगों के खिलाफ थाने में दर्ज कराए मुकदमा के खिलाफ भूमिहीन परिवारों ने भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन अंचलाधिकारी को दिया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के चतरा गांव के पंचायत भवन परिसर में श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय नवाह महायज्ञ की शुरुआत हुई है। वहीं इसको लेकर 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने किया। खजौली प्रखंड के चतरा गुबरौरा दक्षिण पंचायत के चतरा गांव स्थित पंचायत भवन के परिसर स्थित श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय नवाह यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी पुजारी गंगा प्रसाद सिंह के नेतृत्व में निकाली। कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन चंद्रडीह पंचायत व प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल, भाजपा के जिला मंत्री व कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह, अमरनाथ प्रसाद, मुखिया अनीता देवी, पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार यादव,
पूर्व पंचायत समिति सदस्य गुरुशरण चौधरी, समाज सेवी संवेदक राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कलश शोभा यात्रा की झांकी में शामिल कन्याएं नूतन वस्त्रों से सुसज्जित होकर गाजे बाजे के साथ गांव भ्रमण करते हुए स्थानीय कमला नदी पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर नवाह स्थल पहुंची। पंडित शशिकांत झा एवं पुजारी गंगा प्रसाद सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को यज्ञ मंडप में स्थापित किया, मंडप को पवित्र किया। गंगा प्रसाद सिंह ने कहा कि यह नवाह यज्ञ 24 वर्षों से लगातार हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि नवाह एवं नामधुनि के भजन से समाज पवित्र होता है, इससे गांव में तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का जन्म होता है। आयोजन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक सुधीर सिंह एवं मंच संचालन शिक्षक राम पुकार सिंह द्वारा किया गया। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक चंदेश्वर प्रसाद सिंह, पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, शिक्षक सुधीर कुमार सिंह, पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर कीर्तन सिंह, पैक्स अध्यक्ष भोगेंद्र प्रसाद यादव, नवाह यज्ञ कमेटी के सभी सदस्य सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। श्री अर्जुन सिंह मुखिया जी, डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठेकेदार साहब, प्रोफेसर सुभाष चंद्र से जे प्रत्येक वर्ष के भांति जे ई नवाह कीर्तन कर रहल छथि, ताहि के लेल हम चतरा ग्रामवासी के बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद दै छियनि। और एहि यज्ञ जाप केला से समाज में भाईचारा बनल रहे छै, सब शांतिपूर्ण भक्तिमय माहौल है। ताहि दुआरे हम चतरा ग्रामवासी के बधाई दै छियनि। वहीं इस भव्य कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन फीता काटकर मुख्य अतिथि स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा प्रदेश क्षेत्रीय प्रभारी अमरनाथ प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। यह नवाह यज्ञ 22 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो 1 जनवरी 2023 तक निरंतर चलता रहेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री नागेश्वर नाथ महादेव की, श्री नागेश्वर नाथ महादेव की, श्री श्री 108 श्री नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित परमादरणीय अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार सिंह जी, कन्हौली पंचायत के मुखिया जी श्री अर्जुन प्रसाद सिंह जी, चतरा दक्षिण पंचायत के मुखिया श्रीमती अनिता देवी जी, चरती पंचायत मुखिया श्री प्रकाश मंडल जी, ब्रह्मदेव चंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल श्री सुभाष चंद्र सिंह जी, पंचायत समिति श्री गुरुशरण चौधरी जी, सुखी पंचायत के पूर्व मुखिया श्री महेंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री सियाराम जी, श्री कीर्तन प्रसाद सिंह जी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के अरेर थाना के करही गांव निवासी सत्य प्रकाश ने कैट की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि कैट द्वारा आयोजित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2022 की प्रवेश परीक्षा में ओवरऑल उन्होंने 98 परसेंटाइल लाकर जिला का नाम रोशन किया है। कैट द्वारा आयोजित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2022 की प्रवेश परीक्षा में ओवरऑल 98.69 परसेंटाइल लाकर मधुबनी जिला के अरेर थाना अंतर्गत करही गांव के सत्यप्रकाश ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। बुधवार को जैसे ही रिजल्ट आया, करही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अधिवक्ता विजय कुमार सिंह एवं सुधा सिंह के पुत्र की इस सफलता से उसके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। सत्यप्रकाश ने अपने सफलता का श्रेय अपने गुरुजन व दादा बीएम कॉलेज रेहका के रिटायर्ड प्रिंसिपल वकील प्रसाद सिंह को दिया है। वह आगे राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिला व गांव का नाम स्थापित करना चाहता है।
सत्यप्रकाश पढ़ने में शुरू से ही मेधावी रहा है। उसने आईपीएस स्कूल से मैट्रिक में 10 सीजीपीए लाकर प्रारंभिक दौर में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं द न्यूज खबरें आप तक की खास पेशकश, जहां हमारी मुलाकात होगी मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हेमंत कुमार सिंह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो परिचय के मोहताज नहीं है। वह न केवल मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं, बल्कि एक पत्रकार भी हैं और वर्तमान में IFWJ के जिलाध्यक्ष भी हैं। जी हां, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी हेमंत कुमार सिंह। आइए आज हम करते हैं उनसे यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो आपका द न्यूज खबरें आप तक के स्टूडियो में स्वागत है। यूं तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम यहाँ की जनता को, हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप विस्तार से अपना परिचय दें कि आपका सामाजिक जीवन और उसके बाद आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ। देखिए, मैं मधुबनी में विगत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो 40 सालों से मैं सर्वे कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ लोगों के बीच में। ये आम जन जगह जाहिर है, मैं कुछ पद पर रहा नहीं, फिर भी मदद करता रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति यह आई कि अभी जो नगर निगम का चुनाव है और मैं लगभग 20-25 सालों से, आपको मैं बता दूं कि मैं IFWJ के जिलाध्यक्ष के रूप में हूं। यहाँ के पत्रकार जितने बंधु लोग हैं हमको सम्मान दिए हैं, मैं उन्हीं के सम्मान के बदले आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ विगत 10-15 सालों से, और पत्रकारिता के लाइन में 20-25 सालों से मैं हूँ। और पत्रकार एक आईना होता है जो समाज को दर्पण के रूप में दिखाता है, सही और गलत का फैसला कराता है, और समाचार के आधार पर ही लोगों में, समाज में दुष्परिणाम या दुष्बातें होती है। तो पत्रकार जगत में मेरी एक अच्छी पहचान भी लोगों के बीच में इन लोगों की दुआ से रही है, और समाज में मेरा एक अच्छा काम हर वक्त मैं, जो भी गरीब गुरबे जो भी लोग आए, जैसे भी आए, मैं मदद करता रहा और करता रहा हूँ। ये मानसिकता मेरी आज तक रही है और कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अचानक जो नगर निगम का चुनाव था, बहुत सारे उम्मीदवार बहुत पहले ही से अपने मैदान में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो जिनको जैसा धनबल बाहुबल लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। अभी मैंने उम्मीदवारों की जखीरा लगती खड़ी हो गई, 50-60 से ज़्यादा लगते हैं। फेसबुक में मैं देखता रहता हूं और भी चीज़ों पर देख रहा हूं। तो पता नहीं, ये बात मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप मुझे जब लोगों ने, प्रबुद्ध लोग, शहर के जिले के प्रबुद्ध लोगों से मेरी बातें हुई, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं और बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं मधुबनी नगर निगम के नई परिसीमन जो हुई है उसमें, सारे लोगों ने मुझसे ये दबाव बनाया कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मैंने नगर निगम के जो मतदाता हैं दिग्भ्रमित हैं कि मेरा वोट किसको जाना चाहिए, मैं किसको वोट दूं। उम्मीदवार तो बहुत खड़े हो गए, लेकिन उम्मीदवार का चयन करना उनके मन में, अंतर्मन में नहीं उतर रहा है, क्योंकि यहाँ नानी धन, पानी धन, बेईमानी धन के लोग, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। और जहाँ तक जानकारी है, आप लोग भी देख रहे होंगे, सारे जिले में जितने भी हैं सामाजिक कार्य रूप में कभी इनका कोई सरोकार रहा नहीं है। मैं सामाजिक रूप में बहुत दिनों से 30-40 सालों से मैं सेवा देता रहा हूँ, अभी तक दे रहा हूँ, जो ही बना है, और मैं देता रहूँगा। जब लोगों का दबाव बना, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों का, तब मैंने मन बनाया। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई मेरे पास धनबल तो नहीं है, तो कहा धनबल से चुनाव नहीं होता है। आपको जानकारी होगा शायद पहले दरभंगा महाराज जिस समय में चुनाव लड़े थे, तो उस समय में साइकिल था उनका चुनाव चिन्ह, और साइकिल आपको पता होना चाहिए कि वह साइकिल एक मायने रखता था उस समय में। लोगों के घर के दरवाजे पर होता था तो लोग कहते थे कि साइकिल है इनके दरवाजे, पैसे वाले लोग हैं। आज तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों के घर के दरवाजे पर लगी रहती है, करोड़ों अरबों की गाड़ी लगी रहती है, उससे कोई करोड़पति और पति का कोई फैसला नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में जब दरभंगा महाराज ने, आपको बता दूं कि हर घर में एक साइकिल और साड़ी बांटा था, तो वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो धन बल का कितना उपयोग होता है सो अंदाजा करते हैं। जनता जागरूक है और इस बार साइलेंट वोट होगा। जनता प्रबुद्ध लोग, जब लोगों ने मुझे दबाव बनाया तो फिर मैंने मन बनाया है कि अब चुनाव मैं लड़ूंगा, क्योंकि जनता जब ही कह रही है तो मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा कि धन बल की बदौलत नहीं, मन बल की बदौलत, और बाकी तो जनता फैसला करेगी, मेरी अर्जी है, उसकी मर्जी है। ये
आपने राजनीति की शुरुआत कब की? आपके राजनीतिक जीवन का शुरुआत कहां से हुआ? चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, विगत 30-40 सालों से आप समाज में अपना एक बहुमूल्य योगदान देते आ रहे हैं, तो ऐसे में आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की? बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी हुआ क्या कि जब मैं छात्र स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी रह चुका हूं आरके कॉलेज से, और मैंने आपसे अभी कहा भी है कि मैं सदैव सामाजिक कार्यों में बड़ा रुचि रखता हूं। खास तौर से गरीब गुरबों के लिए मैंने किया, रिक्शा वाला, ठेला वाला, तांगा वाला, सबके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। जो मैं क्या बोलूँगा ये यहाँ के समाज के लोग बताएंगे आपको। तो उसी दरमियान में आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जिस समय वार्ड कमिश्नर का चुनाव होने की संभावना हुई थी, उस समय मैं वार्ड 8 में रहता था और मैं वहाँ का वोटर लिस्ट में भी था, और मेरा जन्म भी मधुबनी के सदर हॉस्पिटल में हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं। तो उसी समय से मैं वार्ड कमिश्नर के चुनाव में जब खड़ा हुआ था, हालांकि उस समय चुनाव कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, हाईकोर्ट का आदेश जिस तरह भी रोक लग रहा है उसी तरह फिर रोक लग गई। उसके बाद मैं चुनाव उसी समय से मन बनाया था, तो लोगों के बीच में सामाजिक कार्य में आ रहे हैं। 25-30 साल 40 सालों से हैं मैं इसमें। तो इतने दिनों से आप राजनीतिक जीवन में हैं, तो चूंकि आप एक पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के साथ आपका जुड़ाव जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि निगम क्षेत्र की जो स्थानीय जनता है उनकी सबसे मूलभूत जरूरत क्या है जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है और जिसका पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ये जो नगर पालिका बनी, पहले इसका नाम था, आपको जानकारी मैं दे दूं नगर पालिका के बारे में। बहुत सारे लोगों को नगर पालिका का जितने उम्मीदवार खड़ा, मैं तो चाहूँगा सभी लोगों का एक बार आप लोग सारे उम्मीदवारों को बैठा करके एक बार उनसे पूछिए, सभी लोग को बाइट लीजिए, जनता के बीच में लीजिए कि आप जो मेयर में खड़ा हैं। आपको मैं बता दूं, ये मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग अशिक्षित हैं, कुछ लोग ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनको आवेदन पढ़ने नहीं आता है, वैसे लोग भी खड़ा हैं इसमें। तो जनता फैसला करेगी कि इसको क्या करना है, नहीं करना है। क्या मूलभूत समस्या क्या है? आपको मैं बता दूं कि मधुबनी शहर की सबसे बड़ी समस्या है, जब जल जमाव आता है तो नाली भर के कचरा से भरा हो जाता है, पूरा शहर गंदगी से भर जाती है, घरों में पानी चला जाता है, बिरंजा कॉलोनी में जाता है, तुरंत कॉलोनी में जाता है। बहुत सारे कॉलोनियों की स्थिति इस कदर हो जाती है, लगता है कि बद से बदतर हो गई है। उस समय लोगों को बड़ा भोगना पड़ता है कि भाई कैसे जगह पर है। देखिए, नगर पालिका की स्थापना ये आपको अंग्रेजों के शासन के समय हुई थी, और उस समय 3 केनाल का निर्माण हुआ। उसमें वाटसन केनाल, राज केनाल और किंग्स केनाल। एक का लंबाई 2.5 किलोमीटर, दूसरे का 5 किलोमीटर और तीसरे का 10 किलोमीटर है, और तीनों एक दूसरे से समायोजन है। ये सभी जगह अतिक्रमित है, सभी जगह लगभग प्रायः सभी जगह अतिक्रमित है, और सभी जगह उसको छोटा कर दिया गया, जिसका परिणाम है शहर का गंदगी पानी नहीं निकल पाता है, और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। मैं मेयर बनूंगा तो मेरा प्राथमिकता ही नहीं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं वादा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वादा तो अक्सर लोग झूठा करते हैं लोग। मैं ये बताना चाहूंगा कि मधुबनी नगर निगम को एक नया आयाम, एक नया पहचान और एक नई जगह देंगे। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में मधुबनी नगर निगम का नाम अगर कहीं कोई आएगा तो 1 to 10 में आएगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये तभी संभव है जब मैं मेयर बनूंगा, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं धन बल की बदौलत नहीं आया हूं, मन बल की बदौलत आया हूं, बाकी जनता की मर्जी और मेरी अर्जी। तो जैसा कि आपको भी पता है और आपने कहा भी है कि दर्जनों प्रत्याशी जो हैं इस मैदान में उतरे हुए हैं, दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो मेयर पद के दावेदार हैं, शिक्षित अशिक्षित कर्मठ सुयोग्य हर तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। तो इन प्रत्याशियों के बीच में आप अपना स्थान कहां देखते हैं, या आपको कितनी संभावना लगती है कि जनता आपको चुनेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन देखिए अब जनता जागरूक हो चुकी है। खाता किसी का पीते या किसी का, जब वोट देने के समय जाता है तो उसके अंतर मन उसके में डोल जाती है। वो विचार करता है कि भाई अच्छा मेयर मेरे कुर्सी पर जो बैठेगा। जैसे आपको बता दूं मैं कि जब हम अपनी बहन और बेटी के लिए जब लड़का खोजने जाते हैं तो हम अपने से अच्छा लड़का खोजते हैं, शिक्षित लड़का खोजते हैं, अच्छा समाज खोजते हैं, जो मेरा बेटा मेरे बेटी को, मेरे परिवार को, मेरी बहन को सही ढंग से रख सके। तो मैं अपने जनता से अपील करना चाहूँगा, नगर निगम वासियों से, जो भी हैं, धन बल पर न जाए, ऐसे लोगों को जिताएं। मेरा यह भी कहना है, अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा उम्मीदवार हूं तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो जो अच्छा उम्मीदवार जाता है उसको वोट दीजिए। भोगना तो जनता को पड़ता है, भोग रहे हैं, गलत लोग चुनाते जा रहे हैं, परिणाम यही होता जा रहा है कि वह अपनी मंशा को साफ करते हैं लेकिन शहर की गंदगी को साफ नहीं करते हैं। अब रह गया कि मैंने बोला बार बार कि मैं वादा नहीं करता हूं, वादा नहीं करूंगा, लेकिन जो करूंगा वो करके दिखाऊंगा। बस समय है सिर्फ इंतजार का। आप कहते हैं वोट,
वोट साइलेंट होगा, लोग चुपचाप वोट देंगे, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा किसका होगा। और मैं अगर विजयी हुआ तो मैं निश्चित रूप से ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से विजयी होऊंगा। और इसके साथ हमारे सारे पत्रकार बंधु भी हमारे साथ लगे हुए हैं, सारे लोगों से हमारी बातें हो रही है, सारे लोग मदद कर रहे हैं। अब तो देखना है, जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जनता की मर्जी चलेगी, हमारी अर्जी है जनता की भी, जो बार बार मैं बोलता हूँ इसी बात को। आपको क्या लगता है कि निगम क्षेत्र के किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या व्याप्त है और किस प्रकार की समस्या सबसे ज्यादा व्याप्त है और किन क्षेत्रों में है? देखिए, मैंने तो अभी बताया कि अब रोड शहर में तो काफ़ी जगह बन गई है, लेकिन अब नई जो परिसीमन में जगतपुर आया है, उसके बाद मारड़ गांव आया है, और आपको भच्छी है, इधर चकदा है, इन सब जगहों पर रोड की भी कमी है, नालों की कमी है। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में है। और मैं अच्छी तरह, चूँकि मैं भी बचपन से 40-50 सालों से यहीं पर बैठ करके जब मैं सभी लोगों के बीच की समस्या को देखता हूँ, और जो भी हमसे जहाँ तक बन पाती है मैं मदद करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन जो भी समस्या होंगी उसको मैं दूर करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। चूंकि जितने भी उम्मीदवार हैं सब यही बताते हैं कि जितनी भी समस्याएं होंगी उनको वो दूर करेंगे, सब अपने तरीके से अपना अपना प्रयास देते हैं। तो ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो ये है कि इतने उम्मीदवारों के बीच में जनता आपको ही क्यों चुने? इसलिए कि मैं शिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, और मैं विगत 40 सालों से जनता की सेवा करता आ रहा हूं निस्वार्थ भाव से। आप मधुबनी जिला में क्या कहीं भी आपको मैं खड़ा ठोक के कहना चाहता हूं कि कोई आपको उंगली उठा के नहीं कह सकता है कि हेमंत कुमार सिंह ने किसी का पैसा ठग लिया हो, नौकरी के नाम पर, जनता के नाम पर, किसी भी काम के नाम पर। और आजकल आए दिन लोग पैसा ठग लेते, नौकरी नाम पर, बेटा को नौकरी दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं ईमानदारी पूर्वक काम किया हूं, जिसका परिणाम यह है कि मैं आज तक न मेरा कोई ठहर है, न ठेकेदारी है, न मैं कोई धंधे पानी से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, बस मान सम्मान और समाज की इज्जत और समाज के लिए मैं कर रहा हूं। तो जैसा कि अभी मतदाता भी जो है वो काफी जागरूक हैं, एक मधुबनी शहर को एक मॉडल शहर के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप मेयर बनते हैं तो आपने कुछ अपना विजन तैयार किया होगा, आपके कुछ अपनी प्लानिंग्स होंगे कि अगर आप मेयर बनते हैं तो आप उन क्षेत्रों में काम करेंगे। तो 10 न्यूज के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप मेयर बनते हैं तो आप किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले तो शहर में तो सभी जगह रोड है। मैंने बताया अभी कि नई परिसीमन में जो जगह जुड़ी है, जहां पर भी, वहां सड़कों का अभाव है, वहां नालों का अभाव है, वहां बिजली का अभाव है। ये 3 चीज बहुत मुख्य रखता है जनता के लिए। मैं वो सब जगहों को कार्रवाई करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मधुबनी पूरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मधुबनी जिला को बिहार में नहीं, पूरे भारत के 1 to 10 के स्थान में दिलाऊंगा। वो तभी संभव है जब पूरा ये शहर जगमग दिखाई देता होगा कि रात के अंधेरे में भी अगर कोई उतरे तो उसको लगे कि मैं मधुबनी शहर में कहीं आया हूं। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हेमंत कुमार सिंह। साक्षात्कार का यह सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, game on, meeting on, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह पत्रकार हेमंत कुमार सिंह। आगे साक्षात्कार का सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं हेमंत कुमार सिंह, जो मधुबनी IFWJ के जिला अध्यक्ष भी हैं। इस बार मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं। मधुबनी नगर निगम में जो व्याप्त समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर भी हमारी सहयोगी शारदा झा ने आपके साथ बातचीत की है। आप लगातार विकसित मधुबनी की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे ऊपर ले जाने के लिए मधुबनी नगर निगम की बात कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की है, नाले की है, अतिक्रमण की है, और जो निगम की जो मूलभूत सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए, जो टैक्स पेयर हैं, उनको नहीं मिल पा रही है। अगर आप मेयर बनते हैं तो
क्या इन तमाम चीजों पर काम होगा, खास करके अतिक्रमण का जो है शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, निगम का अस्पताल बंद पड़ा है, स्कूल बंद पड़ा है, जो टैक्स पेयर हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है और कैनाल को लोग अतिक्रमण कर चुके हैं। इन अतिक्रमणकारियों पर, इन तमाम मुद्दों पर क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने डी न्यूज में मुझे बुलाया और समय दिया। मैं इसके लिए आपका काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी बात आपने सिद्दीकी साहब आपने कही है अभी कि शहर की बहुत सारी समस्या हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जितने भी मेयर बनते चले गए अभी तक वो लोग सिर्फ उलझे रह गए अपने ही कार्यों में। और मैंने इससे पहले भी आपको अभी कहा है कि सबसे पहले नालाओं का जो निर्माण जिस जगह पर है, जो अतिक्रमित हो चुका है, उसको मुक्त कराना होगा। शहर अतिक्रमित है, रोड अतिक्रमित है, आपको इसके सारी सुविधाएं जो मूलभूत जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप सरकार जनता आपको टैक्स देती है, उस टैक्स के एवज में इन्हें नगर पालिका का कार्य करना है, मूलभूत सुविधाओं को देना है, पानी है, नल है, जल है, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था की बात जो आप कर रहे हैं, स्वाभाविक है, रोड जो संकीर्ण होता चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो आपको ट्रैफिक का जाम चलता चला जाएगा। इसके लिए सारी सुविधाएं सिस्टम बनाई जाएगी, सभी जगहों पर सीसी कैमरा लगाई जाएगी, सभी जगहों पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा, आपको मैं जानकारी दे दूं एक तो कि मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ का 10 साल में यूनियन में रहा, शायद आपको जानकारी है भी इस बात की, और कई बार आपने देखा होगा मैं कर्मचारियों का नेता रहने के बावजूद भी मैंने लोगों की समस्याओं के लिए मैं लड़ता रहा, बोलता रहा कि जो लोग टैक्स देते हैं सबसे पहले उनके टैक्स की जो विधि व्यवस्था है, उसको जो सुविधाएं देनी है मूलभूत, वो देने का प्रयास कीजिए। जिसमें आज तक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम अभी नहीं बनी है, वो फेल रहा है। क्या कमी लग रही है आपको मधुबनी शहर में? शहर में तो सड़क है, सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की कमी है, बॉल बिजली की कमी है, रोशनी की कमी है। अतिक्रमण जो है उसको अगर मुक्त नहीं कराया जाएगा तो शहर आपका विकसित नहीं हो सकता है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या करेंगे आप? मैं कार्रवाई करूंगा, जहां भी होगा जो भी उसकी जांच करवाई जाएगी, सही क्या है गलत क्या है सबको देखा जाएगा। उसमें जो भी पारदर्शिता होगी, बिल्कुल एक आईने, जब मैं पत्रकार भी हूं और पत्रकार का एक काम है कि सही आईना दिखाना समाज के लोगों को। तो मैं जब इस बात का ख्याल रखता हूं कि पत्रकार के हैसियत से भी और अपने एक आम इंसान के हैसियत से भी अपने दुख दर्द को समझते हुए, आम जनता के दुख दर्द को समझते हुए मैं वैसा काम करूंगा कि फिर आपको शायद एक जानकारी भी होगी अखलाक भाई कि मैं मधुबनी पैक्स का चेयरमैन भी रह चुका हूं। अभी मैं चुनाव से जीता था, मैं पहली बार चुनाव वोट से जीता था। आपको जानकारी है कि दूसरी बार मैं निर्विरोध चुना गया। तो ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, इसलिए लोगों ने फिर निर्विरोध चुन दिया। दूसरी बार मुझे चुनाव करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं उस समय लोग पैक्स को नहीं जानते थे, आप जानते थे? जी नहीं, नगर परिषद, नगर पालिका, फिर नगर परिषद और फिर अब नगर निगम, ये तीनों बढ़ती क्रम संख्या में चलती चलेगी। मैं समझता हूँ जितने उम्मीदवार आपके पास खड़े हैं, और मैं चाहूंगा, मैं डी न्यूज के आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि एक डेबिट लगाइए, तमाम जो मुख्य उम्मीदवार हैं सबको एक जगह डाइट बैठाइए, उनसे पूछिए कि म्युनिसिपल एक्ट की जानकारी कितने लोगों को है, कितने लोग शिक्षित है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि लोग सभी शिक्षित हैं, शिक्षित लोग भी हैं, ऐसा भी है, लेकिन ऐसे भी शिक्षित माने लोग हैं जिसको आवेदन पढ़ने नहीं आता है, वो आवेदन दूसरे से पढ़ पाएंगे। तो क्या लोग ऐसे लोगों को मेयर बनाएंगे? तो ये अपना दुर्भाग्य होगा इस शहर का। मैं इससे ज्यादा क्या कहना चाहूंगा। हेमंत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 ऐसे काम बताएं आप जो आपकी पहली प्राथमिकता में होगी। आपने बिजली पर सवाल उठाया है, क्योंकि बिजली यहाँ 22 से 23 घंटे रह रही है। इस बात को आप भी जानते हैं, नए नगर निगम क्षेत्र में हो या ग्रामीण इलाके जो जोड़े गए हैं, उन तमाम बिजली नहीं गई है। नहीं, ग्रामीण इलाकों में बिजली है। जो सरकार की रिपोर्ट कहती है उस मुताबिक 21 से 22 घंटे बिजली रह रही है, 2-3 घंटे नहीं रह रही है। 5 ऐसे काम बताएं जो आपकी प्राथमिकता में है। वो 5 ऐसे वो कौन से काम है जो आप मेयर बनने के बाद, या अगर आपको लोग चुनते हैं तो वो 5 काम आप करेंगे? सबसे पहला तो जो जल जमाव की समस्या है पूरे शहर का, वो सबसे पहला दूर करूंगा। उसके लिए एक मैपिंग तैयार की जाएगी, उसके लिए बैठ के एक खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे इस को जल जमाव से मुक्ति दिलाया जाए। क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी में है कि नगर पालिका और नगर परिषद, नगर निगम के अंतर्गत में अभी शहर को पानी से निजात दिलाने के लिए, जिस समय अंग्रेज शासन इसका स्थापना किए थे, तो उस समय में 3 कैनालों का निर्माण किया गया था। इसका नाम है वाटसन कैनाल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल और राज कैनाल। तीनों की लंबाई 2.5 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है। तीनों को एक दूसरे से समय में जोड़ा गया है।
आज तक वह अतिक्रमित होने के कारण उसका पानी निकासी नहीं हो पाता है। तो पहला जल्द जब समस्या का निदान करूंगा। दूसरा, जो गरीब गुरबे के लोग हैं, दुकानदार, फुटपाथ विक्रेता संघ है, जो जहां तहां रोड पर गाड़ी पर लगा करके जाम कर देते हैं, वैसे उन लोगों के लिए व्यवस्था करवाऊंगा ताकि शहर के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। दूसरा, तीसरा, लाइट आपने कहा सही बात है, बिहार सरकार की तरफ से भी 18 घंटा 20 घंटा रहती है लाइटें, लेकिन उसके बाद जब लाइट जब कट जाती है तो पुल पर लाइन रहने के बावजूद भी अंधेरा शहर में छाया हुआ है। सभी जगहों पर वेपर लाइट लगाई जाएगी ताकि रात के अंधेरे में अगर किसी की सुई गिर जाए तो सुई भी उसको नजर आ जाए। ये मेरा दूसरा प्राथमिकता है। तीसरा, शहर के मूलभूत सुविधाओं के लिए जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स देने का जो उनका काम है, उसको साफ सफाइया व्यवस्था, नाला जितना कचरा सब जितना है सबकी साफ सफाई हो और गरीब गुरुओं को मदद हो, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। ये प्राथमिकता में तो सब कहते हैं। हम चूंकि जो आप जैसे बोले कि आपके साथ बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, संभ्रांत व्यापारी जो आपको आप बता रहे हैं जैसा कि वो आपको आगे लाए हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपकी ज़रूरत है, तो उन तमाम लोग जो कह रहे हैं आपको, क्या उनकी ज़रूरत है जिसको आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले शिक्षित प्रबुद्ध लोग जो भी हैं शहर के नागरिक, वो लोग सबसे पहले चाहते हैं शिक्षित समाज का आदमी बैठे नगर निगम के मेयर पद पर। और अभी आप देख रहे हैं, मैं अब क्या बोलूं, किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, ऐसे भी मेयर के प्रत्याशी हैं जो कई 1.5 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो वो पहले 10 करोड़ रुपया कमाना चाहेगा, तभी किसी समाज का कल्याण करेगा। और आज देख लीजिए, अभी तो कुछ जगह पर जानकारी ये भी मुझे मिली कि उम्मीदवारों को इतना पैसा खर्चा किया कि रोड बना दिया तुरंत, मैंने चालू करके मिट्टी भरवा के। तो वहाँ के लोग यह भी जान रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं जिनका रोड बन गया, वो कहते हैं कि इतना 40 साल 50 सालों में ये आदमी, आज चुनाव है इसीलिए आकर के रोड बनवा दिया, मट्टी भरवा दिया, हम लोग का आवागमन चालू कर दिया। ये तो आज देख रहे हैं, कल के बाद ये नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। हम प्रबुद्ध लोगों के बदौलत, इसलिए मैंने कह दिया मेरा मनोबल बहुत मजबूत है। और जब आप जैसे सारे लोग जब सब कुछ आईना, पत्रकार हैं, आईना सही दिखाते हैं, सही समाज के लोगों को आईना होना चाहिए कि सही में जो आदमी इस पद पर मेयर होने के लायक हो, जनता उसको चुनेगी। जनता, मेरी अर्जी है, मैं बार बार बोलता हूं कि मेरी अर्जी, जनता की मर्जी। और आगे बुद्धिजीवी लोग हर वक्त सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि जैसे हम घर में किसी बहन के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, बेटी के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, तो पढ़ा लिखा शिक्षित नौकरी पेशा में आना आदमी होना चाहिए, हमसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, हमसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, वैसे लोगों को चुनते हैं। उसी तरह मैं यहाँ के मधुबनी के नगर निगम के तमाम वासियों को मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, धन बल पर न जाएं और ऐसे लोगों का चयन करें जो आपके समस्याओं का ख्याल रखे और आपकी समस्याओं को देख सके। पार्क बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बनेगा नगर परिषद की जमीन पर। जमीन है कहाँ? जमीन नहीं है तो परचेज किया जाएगा, जब समय आएगा तो इसके लिए परचेज किया जाएगा। जमीन अगर नहीं हो, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, जहां तक हमारी जानकारी में है कि बहुत सारी ऐसे जगहों पर है। आपको याद होगा कि सिद्दीकी जी, पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था, उसकी भी जमीन सभी जगह अतिक्रमित है। नगर पालिका में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है, जिसको एक पल में समाप्त करना या कह देना अनुचित लगता है। उसके लिए बरसों लगेंगे। मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में मैं ऐसा काम कर दूंगा कि अगली बार जनता मुझे पुनः निर्विरोध चुनेगी। क्या एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि आवास योजना को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए मधुबनी में, बहुत सारे लोग खुली आसमान के नीचे रह रहे हैं, उसको लेकर के कभी आप आंदोलन किए कि नहीं? आप तो बोले हम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे नगर पालिका में, एक कर्मचारी की मौत भी हो गई वहाँ प्रशासक के रूम में, तो इन तमाम चीज को लेकर कभी आप आंदोलन किए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं आंदोलन मदद किया। उस समय मैं पत्रकारिता के रूप में कार्यरत ज़्यादा था, तो पत्रकार के हैसियत से जो आईना समाज को दिखाना था, लिखना था, देखना था, दिखाना था, मैंने दिखाया है, मैंने किया भी है। आवास योजनाओं में मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग अभी तक जितने इसमें धांधली किए हैं या धांधली कर चुके हैं, वो सब का एक लिस्ट बनेगा, कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई करेंगे, विधि संगत, न्याय संगत। क्या लग रहा है आपको? आप भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, हर आदमी अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, सब आदमी अपना दही को कहता है मेरा दही बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। और जिस उम्मीदवार से पूछिएगा, जो आदमी, ऐसा भी आदमी है जिनका हाथ थरथराता है, देखिएगा तो वैसे लोग भी उम्मीदवार हैं बिहार में। ये लोकतंत्र है ना? हाँ, ये तो भारत का लोकतंत्र, सब लोग खड़ा हो सकते हैं, सबको आज़ादी है, इसमें किसी को कोई रुका नहीं जा सकता है। मैं कहाँ कहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मुझे इसलिए विश्वास है कि प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग, जितने भी लोगों ने मन बनाया है, मैं उन्हीं के मन पर और अपने मन बल को मजबूत किया है, अब तब मैं मैदान में आऊँ। धन बल की बदौलत मैं नहीं आ पाऊँ।
मैं एक भी रुपया वोट के लिए मैं न किसी को खरीदने जाऊंगा, न वोट के लिए मैं पैसा देने जाऊंगा। अब जनता अपना सोचे कि अच्छा आदमी कौन है, अच्छा किसको जिताना चाहिए, जिससे नगर निगम का सही से सुचारू रूप से काम चल सके। ये मेरा सबसे निवेदन है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं ही नहीं, जो भी अच्छे लोग हैं, मुझे क्यों कि हम इसलिए जब सारे लोगों ने दिग्भ्रमित हो गया, मधुबनी के मतदाता दिग्भ्रमित है। अभी तक आपको मैं बता दूं कि जितने उम्मीदवार में उसमें ये लोग खोज रहे हैं कि मैं किसको वोट दूं, किसको चुनूं, कौन आदमी मेरा। कहीं कहीं पोस्टर देखेगा अपने आप को पहले मेयर ही साबित कर लिए हैं लोग। बहुत सारे ऐसे भी पोस्टर आप देखेंगे जैसे साबित हो। अभी होर्डिंग देख लीजिए शहर का, तो लगेगा पाटा हुआ है सब चारों बगल चारों बगल से। उतनी हैसियत तो हमारी नहीं है। अब जनता फैसला करेगी। मैं मेयर बनूंगा तो मैं इतना मैं वादा करता हूं कि मधुबनी को बिहार के स्तर पर नहीं, मैं कह रहा हूं भारत स्तर पर 1 to 10 में आएगा। मैं बिहार की बात, बिहार में सबसे नंबर 1 पर रहेगा मधुबनी नगर निगम। ये मेरा कैसे कीजिएगा? अपना तो यहाँ राजस्व की वसूली हो रही है, नगर पालिका नगर परिषद जो है नगर घाटे में था, यहाँ किसी प्रकार का उस हिसाब से टैक्स नहीं लगता है। इसके लिए क्या डंडा उंडा चलाएंगे क्या आप आगे ले जाने के लिए? नहीं, डंडा नहीं चलाएंगे। जो न्याय संगत कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो बहुत बड़ी बात है। ये मूलभूत बहुत बड़ी चीज है। किसी भी नगर या निगम को चलाने के लिए उसके सबसे पहले राजस्व की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए इसका बहुत राजस्व है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं नगर पालिका का 10 साल यूनियन में कन्वेनर रहा, वो भी सफाई कर्मचारी संघ और मजदूर संघ दोनों का। हमको इन और दोनों पता है। मैं आपको अच्छी तरह बताता, आश्वस्त करता हूं कि सबसे पहले नगर निगम के अंतर्गत जितने भी शहर में मकान बने हुए हैं या बनाए, अब नए तो बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं नगर निगम में, उन सभी का परिसीमन के अंतर्गत नापी होगी, जांच होगी। और जो बहुत लोग, मैं आपको बता दूं, मकान 4 कट्ठा में बना हुआ टैक्स दे रहा है 1 कट्ठा का, किसी का 1 कट्ठा का बना हुआ वो दे रहा है आधा कट्ठा का। मतलब उसमें भी ABC ग्रेड है। बहुत सारी बातें हैं जो ये अंदर टेक्निकल सिस्टम है। मैं उसको मजबूत करूंगा। वो संसाधन की कोई कमी नहीं है नगर पालिका के पास। टैक्स बढ़ेगा तो संसाधन बढ़ेगी? नहीं, मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, ये मैंने नहीं कहा। टैक्स जो वसूली सही से नहीं हो पा रही है, जिसकी चोरी हो रही है आज की डेट में, मेरी बात को आपने अभी पकड़ा नहीं। मैंने कहा अगर 4 कट्ठे में मकान है, उस 4 कट्ठे का मकान का जो मैंने टैक्सेशन होना चाहिए उसको 1 कट्ठा का ही दे रहा। क्यों? यहाँ टैक्स के अब मैं इस पर यह भी क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा कि कर्मचारी भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पॉकेट में पैसा डाल करके ऐसी स्थिति को पैदा कर दिए हैं। तो परिणाम क्या है? जहां 400 रुपया आना चाहिए उसको 100 रुपया अंदर पॉकेट में गया और 100 रुपया दिखा के राजस्व में उसका 200 रुपये की चोरी की गई। ये अक्सर हो रहा है। ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होगी क्या? निश्चित कार्रवाई नहीं करूंगा। सस्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी, सस्पेंड भी करूंगा, हटाऊंगा भी ऐसे लोगों को। मैं उसमें मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, गलत पाए जाने पर मैं किसी तरह का कोई दबाव या कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं देखिए, ऊपर वाले ने बहुत मेहनत के बाद इंसान में लोग जन्म लेता है। इंसानियत की परिभाषा जो होती है नीति जो इंसान नहीं रखेगा तो अगले जन्म में क्या उसका भगवान होगा, ऊपर वाला देखने वाला है। क्या लग रहा है जातीय समीकरण भी है इस चुनाव में? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चूंकि जातीय समीकरण को लेकर के भी ध्रुवीकरण होने की संभावना है मधुबनी नगर निगम में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जातीय समीकरण नहीं होगा, शहरी मतदाता हैं, शहरी मतदाता बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सोच समझ के अपने वो मेयर को चुनेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है जातीय समीकरण? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। 3 जाति का तो सामने दिखाई देता है, ब्राह्मण। नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ जातीय समीकरण की बात। जाति समीकरण फेल कर जाएगा। अब आप आइए, मुझे बहुत सारे जाति समीकरण के लोगों से आप कहेंगे तब मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। जाति का नाम अगर आप कहेंगे इजाजत होगी तो बोलेंगे, लेकिन खैर चलिए, नहीं बोलूंगा। जाति समीकरण काम नहीं आएगा। हर जाति से हर तबके के लोग खड़ा हैं। अब आइए, जाति का नाम पर लीजिए तो मैं जात का राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय कुल से जन्माता अलबेला है, तो यहाँ राजपूत हैं कहाँ? राजपूत तो मैंने मुश्किल से 1000-1500 होंगे तो होंगे शायद, हमको लगता है वो भी कभी होंगे। तो मैं जाति आधार पर नहीं, हम जनमत के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के आधार पर। मैं जाति पर नहीं, मैं जनमत पर हूं और समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग हमको मदद करना चाहते हैं। मैं उन्हीं की बदौलत चुनाव लड़ रहा हूं। मैं धन बल के बदौलत नहीं, मन बल के बदौलत मैं लड़ रहा हूं। अब विकास का जो बात है वो मेरे बनने के बाद यहाँ के लोग देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। बस मेरी अर्जी है, बाकी जनता की मर्जी है। मतलब मधुबनी को नए विकास पुरुष मिलेंगे? निश्चित रूप से।
ये थे हमारे साथ हेमंत कुमार सिंह, मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग कैनाल की जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं उन तमाम अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो मकान बना लिए हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल की जाएगी। और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो टैक्स में गड़बड़ी करते हैं, यानी वो सरकार को चूना लगाते हैं या यूं कहें निगम को चूना लगाते हैं, वैसे तमाम कर्मचारियों को ये जब मेयर बनेंगे तो निलंबित करने की बात कही है, सीधा सस्पेंड यानी सीधी कार्रवाई करने की बात कही है। और हमारे साथ आज थे हमारे स्टूडियो में हेमंत कुमार सिंह और हमारी सहयोगी शारदा झा और कैमरा पर्सन गुड्डू कसेरा और सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी।